आँख उगड़ी रात ने चाल पड़या टेम पे रात ने आग कसुती लगी गात में इब कौन कित मने पावेगा खटक थी चाल पड़या गाम में वो एक काम फेर कर देखूंगा आँख उगड़ी रात ने खटक कसुती लगी गात में बामणा आली कुई पे चुंगी बामणा आली कुई पे चुंगी गलबाता मंगे जिमर पावेगा हमने भी यो पानी पीना से लैन में लावेगा इसको समझो स्कूल में तो पानी पीन खातर कोई पे जाया करते लोगाई पानी भरया करती हम छोटे छोटे बालक थे उस टाइम का सीन है एक डोल रखा करता कुई पे और लोगाइया पे एक मुट्ठी नाज की चुंगी गलवाया करता दादा मांगे जिम्मर और हम पानी पीने खातर बाट देखा करते बामणा आली कुई पे चुंगी गलवाता मंगे जिमर पावेगा हमने भी यो पानी पीना से लैन में लावेगा भीतर में खटक थी चाल पड़या गाम में आँख उगड़ी रात ने खटक लगी गात में वो एक काम फिर पावेगा कुछ निम्मा नीचे कुछ साधा के चौतरे पे कुछ निम्मा नीचे कुछ साधा के चौतरे पे मानस बैठे हम शर्मावा थे हम डरा थे हम शर्मावा थे हम डरा थे कौन सा बुढ़ा छो में कदे ना आ जावेगा भीतर में थी खटक कसुती चाल गाम में वो एक काम फिर पावेगा बोदिया आली गाल में बोदिया आली गाल में छिंबिया का दरवाजा माली बद्दी तेली सारे चौपड़ खेल्या करते और जब हम बालक जड़के लकड़ दे जब हम बालक से सारे जड़के लकड़ दे हम बीनुए डरया करते बेरा ना कौन सा बूढ़ा धमका के ओका भरवावेगा आँख उगड़ी रात ने चाल पड़या टेम पे
कोई कित पावेगा। खटक कसुती लागी गात में, वो एक काम फेर पावेगा। दादा देबो नाज की बोरी उतरिया, नाज की गाड़ी उतरिया कर दी। और हम बालक थे, जोड़ी भर भर के न उतरवाया करते। और आखिरी में मारा नाज गाल्या करते। हम उस नाज ने बनिए के बेच के चीज खाया करते। वो सीन दादा देबो, दादा देबो की नाज की गाड़ी, दादा देबो की नाज की गाड़ी। जोड़ी भर के तरवाया करते, बढ़िया के जोड़ी भरवा के चीज खूब खाया करते। और जंदोरा ने भी दाने गेरण खतर बामणा आले मंदिर में तड़के तड़के जाया करते। आधे दाने मंदिर में, आधे मालिया के पुचाया करते। आधे दाने मंदिर में, बाकी मालिया की दुकान पे पुचाया करते। दो फारे जब भैंस प्याण ने, जब भैंस प्याण ने घर के हमने खंडाया करते। उस गोबर के पा फेर कौन लावेगा। आँख उगड़ी रात ने चाल पड़ा, कोई कित फिर पावेगा। आज तो मेरी माँ सी मरगी, मेरा दरवाजा भी ना पाया। आज तो मेरी माँ सी मरगी, मेरा दरवाजा भी ना पाया। ना किसी ने धमकाया, ना किसी ने समझाया, ना किसी ने उपरा भरवाया। सब ने नमस्ते करी, सब ने नमस्ते करी। हे भगवान कितना माड़ा टेम आया। एक बात और ना पाई, एक बात गाम में और ना पाई। लोकल बस 5 बजे और हम सारे कच्चे में बाट देखा करते। फूफा कह किसे बटेऊ पे केले ले लिया करते। बेरा ना किस गाड़ में मुड़के, बेरा ना हम किस गाड़ में मुड़के केले खाया करते। किसका फूफा किसका बटेऊ खाली हाथ जाया करते। आँख उगड़ी रात ने चाल पड़ा, टेम पे कोई कित पावेगा। आग कसुती लागी गात में, इब कर समझावेगा। एक बात और रहेगी, एक बात और रहेगी। मास्टर के नाम धरा करते। कब जो ना चेष्टा समारड़ा मनमानी बात बक्या करते। आँख उगड़ी रात ने चाल पड़े टेम पे, कोई कितना पावेगा। भीतर में खटकती चाल पड़ा, वो एक टेम पे आवेगा। भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में
आज एक महान शख्सियत, महान आत्मा पंडित नेकीराम जी की जयंती है, जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसे भिवानी में मनाया जाता है भाई। उनके वंश से उनके पड़पोतर हमारे साथ हैं, उनका नाम भी उन्हीं से सुनेंगे। और बाकी जो लोग हैं, शर्मा जी, पंडित भरत सिंह पैरावर से, पंडित जी हाथ खड़ा करियो। पंडित भरत सिंह जी थानेदार पैरावर से, दादा रतन कोष तैयार किया था। और तैयार करने में उनके चेलों के पास जाना पड़ता था, जाकर अग्नियाँ लिखनी पड़ती थी। उस टाइम और साधन नहीं थे। एक एक कविता को शुद्ध करके याद भी किया है और लिखा भी है। ये पंडित जी की खूबी है। लाला नंबर 2, लाला हाथ खड़े करो। लाला सुभाष अग्रवाल, इनकी पहचान भी विशेष है भाई। ये लाला जी कौन से थे? वो बनारसी दास गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, ये शहर गांव से है। भिवानी में एक शहर गांव है और पुराना गांव इनका मानेरू, मानांडू। वो है मानांडू है, वो है मानेरू। हाँ हाँ, वही है। हाँ, तो ये भी कोई छोटी हस्ती नहीं है भाई। नेक्स्ट पंडित जी भाई धर्मवीर। भाई धर्मवीर, आपका गांव? खरक कला, खरक कला। हाँ, फिर आगे हमारे सुधीर गौड़, हमारे छोटे भाई सोनीपत से, जिनको आप YouTube पर देखते हो। इनकी कविताएं पंकज उदास से मिलती जुलती आवाज़ है। मैं तो, मेरे दिल को भागी, मैं तो पंकज उदास से भी बढ़िया कहता हूँ, पर आप इसलिए नहीं कहता कि आपको कैसी लगेगी। भाई राम राम। अब आगे पंडित नेकीराम जी के पड़पोतर भाई साहब, राम राम। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम पराग शर्मा है। पराग शर्मा जी। शर्मा जी, आजकल कहाँ रह रहे हो? आजकल मैं गुड़गांव रह रहा हूँ सर। गुड़गांव। तो पंडित नेकीराम जिया के जो मेमोरी में स्थान बनाए गए हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई म्यूजियम, जहाँ जहाँ है, एक बार उनका खुलासा कर दो। पंडित जी की याद में सबसे पहले तो भिवानी में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, पंडित नेकीराम शर्मा जी, जिला पुस्तकालय जी। उसके बाद घंटाघर चौराया जो पहले बोलते थे, हाँ, वह भिवानी में प्रतिमा लगी हुई, वहाँ पंडित जी की आदमकद प्रतिमा है जी। प्रतिमा लगी हुई। हाँ जी। अच्छा जी। और आपके जो रोहतक में गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ, उसका नाम भी पंडित नेकीराम शर्मा। ये उन्हीं की जमीन में उन बनाया हुआ? कौन सा जी? ये कॉलेज? नहीं, उनकी याद में, उनकी याद में बना, याद में कॉलेज का नाम रखा है जी, नाम रखा हुआ। हाँ जी। यहाँ भी प्रतिमा लगी हुई? यहाँ प्रतिमा लगाई है जी। अच्छा जी। वो प्रतिमा हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से लगाई है जी, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। शर्मा जी, हमारे लिए गर्व की बात है। उसका विशेष कारण ये है, ये जो महापुरुष हुए हैं, ये एक परिवार के नहीं है। हमारा अधिकार भी उतना ही है जितना आपका। जी। तो आज हम आपको सुधीर गौड़ की आवाज़ में पंडित जियों के ऊपर एक कविता, जो रात को 10 मिनट, कुल 10 मिनट के टाइम में कलम चली थी, मेरी कलम चली थी भाई। हाँ, ये कहेंगे, मैं बता दूँ। और कलम का देखो, मैं एक बार कविता के ऊपर बता देता हूँ। जो कविता रुक रुक के बने ना, रुक रुक के, वो कविता कविता नहीं होती, वो सोची समझी प्लान होती है। कविता तो एक फीलिंग है, और वो फीलिंग, नाम तो है नेकीराम जिया का, उसके अंदर कवि अपना दुख रोता है या अपना सुख देखता है। अपनी फीलिंग को जब कलम में उतारता है तो वो कविता है ना, मोती की तरह से एक सच्ची हो जाती है, सच्ची। यदि उसका भाव तरोड़ा मरोड़ा जाए तो अलग हो जाएगा। किसी को भाव ना भाव, पर भाई कविता इमोशनल होकर लिखी हुई है। अब आप इसको सुनना, सुधीर गौड़ जी अपनी आवाज़ में इस कविता को सुनाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, हर साल 8 जून को, हाँ, मेरे जन्मदिन से 2 दिन पहले 8 जून को भिवानी में मनावाएं भाई। और पंडित जी संगीत के साथ ये सभी लोग इस चीज़ का बीड़ा उठा लिया है, इन सभी लोगों ने। और ये सभी लोग सहयोग करेंगे, कोई लिखेगा, कोई गावेगा, कोई तर्ज बना के देगा, कोई कुछ करेगा। पंडित भरत सिंह जी, आपके कंधों पर अब कार्यभार एक और आ गया है। कोई बात नहीं। हाँ,
हाँ, जितने सांस चल रहे हैं ये काम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कलंगा गांव से मेरा विशेष लगाव रहा है। वहाँ मेरी बुआ ब्याही थी और उनके औलाद भी रहे है और आना जाना है, और उसके साथ साथ और गांव वालों से भी है। तो पंडित जी आप इजाजत दो, एक रागनी सुनना। बात किस समय की है? हाँ सुनो भाई, बात छूटे है। ये रागनी का थोड़ा है परिचय मैं दे देता हूँ। पंडित जी जब 13-14 साल के थे, भरा पूरा परिवार था, खेती बाड़ी का व्यवसाय था, और क्रांतिकारी होना और धार्मिक होना एक ही नदी के दो छोर हैं। धार्मिक आदमी उपद्रव नहीं करता, नए विचार नहीं करता, किसी घटना को अंजाम नहीं देता, कोई क्या बोलते हैं विज्ञान की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ता। धार्मिक आदमी पीछे चलता है, भगवान को टोता है और धर्म के कार्यों में लग जाता है। और यहाँ नेकी राम जी क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों का कार्यकाल था, और क्रांतिकारी आदमी नहीं सोचता है, नहीं करता है, और उनमें ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती हैं। दो चीज़ों का इकट्ठा समावेश, धार्मिक भी क्रांतिकारी भी। ये विशेष बात, जैसे महात्मा गांधी थे, राजनीतिक थे, कोई राजनीतिक है, कोई किसी चीज़ में प्रसिद्ध हुआ, कोई किसी चीज़ में हुआ, पर इन्होंने दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाया है, पैरेलल। हाँ, इस कविता में जब पहला कदम उन्होंने रखा, अंग्रेजों के खिलाफ घर वालों ने बड़ा विरोध किया, और उस विरोध के ऊपर एक कली में विचार हैं घर वालों के, जो ये विचार भी इस तरह फिट किए हुए हैं जो सादे आदमी होते हैं, सादगी के विचार हैं। दूसरी कली पंडित नेकीराम की है, जो आत्मा और परमात्मा की बात करता है, क्रांति की बात करता है, दोनों बातें एक साथ करता है, हाई लेवल की। वो बातें घर वालों के समझ में नहीं आती और घर वालों की उसके नहीं आती। अब यहाँ थोड़ा तर्क वितर्क हो जाता है। तीसरी कली में गांव वाले क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, और चौथी कली रे भाई मारी हो है, कवि की हो है। सुधीर जी, सोनीपत से सुधीर भाई। तो जी क्या लिखते हैं भाई साहब अपनी कलम से, लेकिन उन्हें जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ भगवती का एक थोड़ा सा उनकी दिव्य दृष्टि है, जो उनके प्रताप से ये सब हम कर पा रहे हैं, और इसको पूरा जी जान से हरियाणा को ही समर्पित हमने कर दिया है। जब तक हमारे सांस चलते रहेंगे तब तक हम ये भी धागो अपना जीवित रखेंगे। और क्या लिखते हैं इसमें, कवि ने क्या बताया, हेरने की मरवावेगा हमने, ठाढ़े के दो बाटे हो से खाली फिक्र में नेकी मरवावेगा हमने। तो जैसा कि बताया कि ये सवाल जवाब हैं। पहली कली में वो परिवार वाले सवाल करते हैं, क्या कहते हैं भला, भाइयों उस टाइम घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए तो नेकी ही था। नेकी राम, नेकी शर्मा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाद में बनाए, माँ बाप तो नेकी ही कहते थे, इसलिए बुरा नहीं मानना भाई इस बात में। तू जो सोचे हम भी सोचे, ना कर सकते हैं शिकार। घर कुणबे ने कई पीढ़ी तक ओटी ना थी है सीमार। खेत कमाना घर का खाना, होए गया ना घर ते बाहर। खेत कमाना घर का खाना, होए गया ना घर ते बाहर। भीतर ले में चोट लागरी, इज्जत का भी बोटा से है। पुलिस आड़े आण पकड़ने तन्ने हासी ठट्ठा से। के सोचे तू अपने मन में तेरे यो है रट्टा से। के सोचे तू अपने मन में तेरे यो है रट्टा से। हो
और नेकी राम जब चल्या उठ के पुल से आन बड़ी घर में नेकी मरवावे गाम और ठाडे के दो बाटे हो से खाली ये फिकर नेकी मरवावे गाम। परिवार ने कहा तू जो सोचे हम भी सोचे पर ना कर सकते ऐसी कार। यहाँ पंडित जी ने क्या जवाब दिया, और तुम सोचो वह मैं ना सोचूं, सुन लो माता चाची ताई, आत्मा मर्या ना करती सदा की गेल्या चली आई, अगले पिछले ख्याल आम सुन लो बुआ बाण और भाई, अगले पिछले ख्याल आम सुन लो बुआ बाण और भाई। तुमने तो इब की दिख मन धर्मराज घर जाना दिखे, रची सृष्टि उस ईश्वर ने मन ने हाथ बताना दिखे, मुल्क आजाद करावण खातर सूत्या ने जगाना दिखे, मुल्क आजाद करावण खातर सूत्या ने जगाना दिखे रे। ओ और देखियो गीता ज्ञान दिया यहाँ पे, क्या बताया, और केल्याए थे केले जाना मैं के समझाऊं तमने नेकी मरवावे खाडे के बटे हो से खाली फिकर नेकी मरवावे। तीसरी कली में क्या बताया, क्या कहते हैं वो गांव और परिवार के लोग, और बड़ी बड़ी बात करे से छोटा सा बालक तू से, जननी माता रोन लागरी उसका तेरे महमो से, छोटे भाई रोन लाग रे सारा कुणबा सुख से, छोटा भाई रोन लाग रे सारा कुणबा सुख कैसे, कोई कहे से मंगल पंडे डांटेगा अंग्रेजा ने, कोई कह रहा यो सावरकर से काढ़ेगा अंग्रेजा ने, कोई कह रहा यो मारा जागा घेरा लिया अंग्रेजा ने, कोई कह रहा यो मारा जागा घेरा लिया अंग्रेजा ने रे। ओ फिर एक बुजुर्ग ने क्या कहा गांव वाले ने, ये जी एक बूढ़ा न्यू कह रहा यो खोवेगा घर जरने लेकी मरवावे हमें, और डेके दो बाटे हो से खाली करने नेकी मरवावेगा हमें। और चौथी कली में क्या जवाब दिया पंडित जी ने, कवि की कलम से क्या निकला यहाँ पे, मेरे बस की बात नहीं मैं कई जन्मात लड़ रहा सू, कदे ना कदे तो फूल गायो बीज बन के गड़ रहा सू, मेरी छा में बैठा करियो ना झूठी बात घड़ रहा सू, मेरी छा में बैठा झूठी बात घड़ रहा सू, जो कह गया वा साची होरी देखो गाम कलंगे में, रोहिला की बुआ ब्याही खेल्या खूब कलंगे में, आज तलक भी न्यू की न्यू मारी आर और झार कलंगे में, आज तलक भी न्यू की न्यू मारी आर और झार कलंगे में रे। ओ साची साच कहनी चाहिए देनी जान ईश्वर ने लेकी मरवावे हमें,
ठाढ़े के दो से खालिए करने की मरवावेगा।